जींद नगर परिषद में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि नगर परिषद के ईओ और पार्षदों में आपसी तनातनी बनी हुई है। बीती शुक्रवार दोपहर बाद को उस समय हंगामा हो गया जब एक पार्षद हरेंद्र उर्फ काला कोई कार्य लेकर ईओ के पास पहुंचे, तो ईओ ने कार्य को अनुसूचित बताते हुए काम करने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, देखते ही देखते दोनों के बीच काफी कहासुनी हो गई। इस बीच पार्षद काला के समर्थन में परिषद प्रधान पूनम सैनी के पति जवाहर सैनी सहित 1.5 दर्जन पार्षद हरिंदर काला और पार्षद पति पर अभद्रता करने और पिस्तौल दिखाकर धमकी देने के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, उन पर फर्जी हस्ताक्षर करके जन्म प्रमाण पत्र बनाकर करोड़ों रुपए के घोटाले करने के भी गंभीर आरोप लगाए। नगर परिषद में मान लें दिन प्रतिदिन मान लें ये यहाँ पे जो MC काला है और जवाहर सैनी है, ये सारे मिलके सारे गलत काम करते हैं। जैसे कि मैं पहले भी यहाँ पोस्टेड रहा हूँ 2016-18 में, जब भी इन्होंने ईओ के मेरे ही मान लें डुप्लीकेट साइन मार के बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर दिया था, जिसमें मेरे द्वारा इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। इनका गनमैन या जो सिक्योरिटी वाला या ड्राइवर था टिंकू नाम का, उसी टाइम से तब भी इन्होंने मान ऐसे परिसर बना के मान मेरी ट्रांसफ़र यहाँ से करवा दी थी। अब भी ऐसे ही 3 इशू मेरे सामने आए हैं। एक बर्थ सर्टिफिकेट का है जिसमें मैंने बर्थ सर्टिफिकेट अलीना नाम था उसमें, और जो हमारा मैनुअल रिकॉर्ड था उसमें अलीना नाम था। इन्होंने उसको किसी और नाम से इशू कर दिया, जिसकी कॉपी मेरे पास है। मैंने जिसने अप्लाई करने का जो अपना मोबाइल नंबर दे रखा था पहले का, उस पर बात की। उस पर बात करने के बाद जैसे ही मैंने उसको कहा कि आपका ऐसे ऐसे है, मेरे पास उसकी भी रिकॉर्डिंग है, उन्होंने कहा जी मगर आपने कितने पैसे किसको दिए हैं, आप यहाँ आके न वाले ये चीज़ बताएं। वो कहने लगा जी मैं अभी जींद में आ रहा हूँ और आपको सारी बातें आके बता दूंगा। तभी इनके पास कॉल आई है, तभी माले काला, पहले भी हमारे माले कई रजिस्टर गायब हुए हैं पीछे, हमारे CPO भी माले बाहर यहाँ से उठा के ने बाहर रख दिया था, तभी मैंने ये चीज़ें कैमरे वगैरह तभी लगवाए हैं। हाजिरी रजिस्टर गायब कर दिया था। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें दिन प्रतिदिन ऐसा काम होता है। और कुछ दिन पहले मेरे पास कोई करोड़ों रुपए की मीटिंग अर्थ फिलिंग का माल आया था, मैंने उसको भी मना कर दिया था। इनको इन चीज़ों से रास नहीं आ रही थी कि भाई ये हमारे साथ मान ले ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई सरकार की बदनामी ना हो, सरकार का कार्य सुचारू रूप से चले, इसमें कोई भी धांधलीबाजी ना हो। वहीं पार्षद पति जवाहर सैनी अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा, ईओ डॉक्टर SK चौहान चुने हुए जनप्रतिनिधियों से सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं और उनकी कार्यशैली से सभी पार्षद तंग हैं। पिछले 1 महीने में वे लोगों और पार्षदों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में SC/ST एक्ट लगवाने की भी शिकायत दे चुके हैं। हमारे जो ईओ हैं नगर परिषद में, और वो बार बार पार्षदों को बहुत अपमानित करते हैं, और यहाँ तक कहा कि नगर परिषद में एंट्री नहीं करेंगे, आम पब्लिक की तरह से खिड़की से पार्षद काम कराएं। तो पार्षदों में रोष था, वो मेरे से मिले, तो मैंने कहा है कि ये तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि नगर परिषद तो है ही पार्षदों से, लोगों के चुने हुए लोग हैं, लोगों ने उनको चुन करके भेजा है, तो वही सारी जानकारी डी साहब को दी है। तो डी साहब ने कहा है कि मैं उचित कार्रवाई करूँ। तो वहीं जो है ईओ उसने आरोप भी लगाए हैं कि जो फर्जी बिल पास करवाने के लिए मेरे से दबाव बनाया गया था, और एक पार्षद ने मेरे ऊपर जो है रिवॉल्वर तानी है, कुछ ऐसी धमकी दी। ये तो कोई आरोप लगाने वाले का मन होता है, फिर कोई फर्जी बिल है तो वो बिल उनको लेके आना चाहिए सामने जी। और बिल तो बनाया होगा तो JE ने बनाया होगा, ME ने बनाया होगा, एक्शन ने बनाया होगा, इन्होंने खुद बनाया होगा। MC के तो कहीं उस पर साइन नहीं होते हैं जी। ना बिलों से कोई MC का लेना देना होता है। हाँ, एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का है, पब्लिक का रूटीन का काम है, वही कहना होता है, और पार्षद को कोई उससे काम भी नहीं होता। तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ईओ पे, आप कह रहे हैं ईओ द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं मिसबिहेव के और रिवॉल्वर तानने का, नहीं, ये सारी निराधार बातें हैं। ये शिकायत करने के लिए कोई कुछ भी बोले, ऐसा 4 साल 4.5 साल ये हो गया, पिछला इतिहास है नगर परिषद का, ऐसा आरोप किसी ने कभी नहीं लगाया। देखा जाए तो इस तरह से दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों की बातचीत में अनेक बातें निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में ये मामला जांच का विषय है और जनता के हित को देखते हुए इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए। जींद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी TV।